Producer behavior and supply, standard 11th economics, part 3, revenue. So what is revenue? Revenue refers to the amount received by a firm from the sale of a given quantity of commodity in the market. रेवेन्यू क्या होगा? ये वो अमाउंट है जो कोई भी फर्म रिसीव करती है किसी भी गिवन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को सेल करने के बाद. कहाँ पे? मार्केट में. Basically, there are three types of revenue: total revenue, average revenue, and marginal revenue. Total revenue, it refers to total receipts from sale of a given quantity of a commodity. Total revenue क्या होगा? कि it is the total receipt from sale of a given quantity of a commodity. एक particular commodity कितनी quantity में बेची गई है totally is the total revenue. Total revenue is equals to quantity into price. Then average revenue, it refers to the revenue per unit of output sold. Average revenue क्या होगा? It is the revenue per unit of output sold. Per unit देखना है कि हमने एक यूनिट को बेचने के बाद कितना कमाया. तो average revenue is equals to total revenue upon quantity. Then is marginal revenue. It refers to the additional revenue generated from the sale of an additional unit of output. Marginal revenue क्या है? कि टोटल यूनिट हमने बेचे, उसके अलावा जो हमने यूनिट बेचा है और उससे जो हमें रेवेन्यू जनरेट हुआ है, इट इज़ द मार्जिनल रेवेन्यू. तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स. एवरेज रेवेन्यू. ना एवरेज रेवेन्यू क्या होगा? व्हेन अ फर्म हैज नो कंट्रोल ओवर प्राइस, it can sell any amount at a given price. एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? कि जब किसी भी फर्म के पास नो कंट्रोल, कोई भी कंट्रोल प्राइस पे नहीं होता है, तो वो किसी भी अमाउंट पे उसको बेच सकते हैं. अकॉर्डिंगली फर्म्स डिमांड कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन एज इन. और इसके कारण क्या होगा? जो फर्म का जो डिमांड कर्व होगा, जिसे हम AR कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो दी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन. ठीक है ना. व्हेन अ फर्म हैज़ पार्शियल और फुल कंट्रोल ओवर प्राइस, अगर किसी भी फर्म के पास या तो आधा या फिर पूरा कंट्रोल है प्राइस पे, तो इट कैन सेल मोर. ठीक है, बाय लोअरिंग इट्स प्राइसेस. अगर पार्शियल कंट्रोल है या फिर फुल कंट्रोल है किसके ऊपर? प्राइस के ऊपर, तो इट कैन सेल मोर बाय लोअरिंग इट्स प्राइस. वो प्राइस को कम करके भी बेच सकते हैं. अकॉर्डिंगली इट्स डिमांड कर्व और AR कर्व, तो इसके कारण इसका डिमांड कर्व कैसा होगा? स्लोप्स डाउनवर्ड एंड शोइंग अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड आउटपुट. ये देखिए, पहला वाला जो कर्व है फिगर 1, तो ये क्या है? हॉरिजॉन्टल है. ठीक है. व्हेन देयर इज नो कंट्रोल, तो यू हैव टू सेल ऑन एनी. जब कंट्रोल है तो स्लोपिंग डाउनवर्ड यानी नेगेटिव. ठीक है. Let us understand the relationship between total revenue, average revenue, and marginal revenue. Now, when marginal revenue curve declines till point M in part B, point M, the total revenue is increasing at diminishing rate as shown by the segment O to B in part A. तो जब मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व जो है इट डिक्लाइंस टिल पॉइंट M इन पार्ट B, ये देखिए ये M है, इट इज़ डिक्लाइनिंग, है ना. तो डिमिनिशिंग रेट पे वो बढ़ रहा है, घटती रेट पे बढ़ रहा है. टोटल रेवेन्यू इज एट मैक्सिमम एज शोन बाय पॉइंट B इन पार्ट A. ये देखिए ये जो लाइन है, दिस इज द टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम. Now when marginal revenue falls,
When marginal revenue falls, the average revenue also falls, but lies above the marginal revenue curve. तो जब कभी भी marginal revenue fall होगा, whenever the marginal revenue falls, average revenue will also fall. Above the marginal revenue curve, implying that it is a situation of falling price, MR falls even faster. और ये सिचुएशन कैसी है? फॉलिंग प्राइस की सिचुएशन, और इससे क्या हो रहा है? ये MR और नीचे जा रहा है, ये देखिए MR इज गोइंग मोर डाउन. आफ्टर पॉइंट टाइम मार्जिनल रेवेन्यू बिकम्स नेगेटिव. एक पॉइंट टाइम के बाद आप देख रहे हैं ये और नीचे की तरफ जा रहा है, तो इट बिकम्स नेगेटिव. नाउ टोटल रेवेन्यू स्टार्ट्स डिमिनिशिंग. और इसके बाद क्या हो रहा है? इसके बाद क्या हो रहा है? जो टोटल रेवेन्यू है आपका वो एक पॉइंट पे गया था, अब यहाँ से वो डिक्लाइन होना शुरू हो रहा है. इट इज़ कमिंग डाउन. A situation of zero AR obviously implies a situation of zero TR. यानी अगर ज़ीरो आपका एवरेज रेवेन्यू है, इसका मतलब आपका टोटल रेवेन्यू भी ज़ीरो होगा. ज़ीरो प्राइस सिचुएशन इज नॉट अ जनरल फिनोमिना बट अ कोर्स ऑफ एग्जाम्पल एज इन गवर्नमेंट और चैरिटेबल हॉस्पिटल्स. ये ज़ीरो प्राइस सिचुएशन, ये देखिए ये ज़ीरो प्राइस सिचुएशन है ये, और AR भी ज़ीरो है. ठीक है, सही ओरिजिन पे ही है दोनों. ये क्यों है? क्योंकि ये कोई जनरल फिनोमिना नहीं, कोई आम बात नहीं है. ये एक एग्जाम्पल कारण होता है वेयर मेडिसिन आर गिवन टू पेशेंट्स एट जीरो प्राइस, है ना, वो सर्विस के लिए होता है, इसी कारण से. नाउ रिमेंबर दिस, मार्जिनल रेवेन्यू कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, बट एवरेज रेवेन्यू और प्राइस कैन नॉट बी नेगेटिव. ये हमेशा ध्यान रखना है आपको कि मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव, ज़ीरो या नेगेटिव हो सकता है, बट एवरेज रेवेन्यू कभी भी ज़ीरो नेगेटिव नहीं होगा. एवरेज रेवेन्यू और प्राइस कैन नॉट बी नेगेटिव. ये देखिए वो भी ज़ीरो पे रुक गया है ना. ज़ीरो तक ठीक है, पॉजिटिव भी रह सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता. लुक एट द ब्रेक इवन पॉइंट. इन माइक्रो इकोनॉमिक्स ब्रेक इवन इज सेट टू अकर व्हेन टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट. माइक्रो इकोनॉमिक्स में ब्रेकअप पॉइंट कब होगा? जब आपका टोटल रेवेन्यू जो है वो टोटल कॉस्ट के बराबर होगा और द प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट. अ फर्म इज जस्ट कवरिंग ऑल इट्स कॉस्ट. ब्रेक इवन इज स्ट्रक एट पॉइंट Q वेयर AR दैट इज प्राइस. ये देखिए पॉइंट Q दैट इज द ब्रेक इवन पॉइंट. तो देखिए AR इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू LQ इज इक्वल्स टू OP. फिर वो देखिए चाहे वो AC हो, LQ हो, है ना, OP हो, it is all joining here. All happens to be equal to AC, that is average cost. Equilibrium is at point Q. It is to be carefully noted. It is to be noted that the break even point Q also happens to be the point of firm equilibrium where both the conditions of equilibrium are satisfied. और क्या conditions है? मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग. ये देखिए मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग, वो बढ़ रहा है ना, एंड मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू. These are the two conditions. Shutdown point. Now shutdown point occurs when a firm is just covering its variable cost only. Shutdown point कब होगा? जब कोई फर्म सिर्फ अपनी वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पा रही है, या फिर ऐसी सिचुएशन वे टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट
और AR इज इक्वल्स टू ABC. हियर द फर्म इज इनकरिंग लॉस ऑफ फिक्स कॉस्ट. यहाँ पे फर्म क्या हो रहा है, फिक्स कॉस्ट का जो कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट को लॉस कर रहा है वो. डज इट मीन दैट द फर्म विल सस्पेंड प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी? नॉट नेसेसरली. अगर वो लॉस कर रहा है तो क्या इसका ये मतलब होगा कि फर्म प्रोडक्शन को बंद कर देगा? तो ज़रूरी नहीं है. इट मे कंटिन्यू टू प्रोड्यूस बिकॉज द लॉस ऑफ फिक्स कॉस्ट इज टू बी इनकर्ड इवन व्हेन द आउटपुट इज सस्पेंडेड. वो क्यों चालू रहेगा? क्योंकि फिक्स कॉस्ट का लॉस आपको तब भी कवर करना है जब भी आउटपुट बंद रहेगा तब भी. ठीक है. तो शट डाउन इज स्ट्रक एट पॉइंट क्यू. शट डाउन कहाँ पर हो रहा है? पॉइंट क्यू पे. वेयर एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू LQ इज इक्वल्स टू QP. LQ इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये वाला नीचे वाला. ठीक है. तो ABC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और OP ऑपरेशन एवरेज रेवेन्यू is all equal. A firm is operating with a price just covering its ABC. एक फर्म ऑपरेट किससे कर रही है? उसी प्राइस पे जहाँ उसे बस अपना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर करना है. 10 प्राइस और एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू OP. ये याद रखिए आप. OP का मतलब क्या है? एवरेज रेवेन्यू. LQ का मतलब है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है. पॉइंट Q इज योर इक्विलिब्रियम और शट डाउन पॉइंट. नाउ शट डाउन पॉइंट Q also happens to be point of equilibrium where both the conditions of equilibrium are satisfied. क्या है वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? MR is equals to MC and MC is rising. Same. Here we come to end of part 3.